हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने जो हमारा हिंड ब्रेन है उनके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम अपना जो मिड ब्रेन और फोर ब्रेन है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जो होती हैं, जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, उनमें से जो ये हमारी 2 सेंसरी ऑर्गन है, आई और ईयर। आई जो हमें विजुअल पावर दिखाती है और ईयर जो हमें हेयरिंग का काम कराते हैं। ये दोनों जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इन दोनों का फंक्शन जो है वो मिड ब्रेन में होता है। मतलब देखने का काम और जो आँख सुनने का काम है, दोनों काम ये हमारे मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। मिड ब्रेन से जो कंट्रोल होते हैं आई और ईयर, इसके ये 2 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडिकल। ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इसमें क्या होता है? इस पार्ट में क्या होता है? कान और जो आँख से हमारे सबसे ज़्यादा सिग्नल इसके अंदर आते हैं। और जो हमारे ये वाला पार्ट होता है सेरेब्रल पेंडिकल, इसका फंक्शन क्या होता है? ब्रेन के पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना। और इसका ये एक नाम होता है क्रूकरा सेरेब्री। ठीक है। और जो ये हमारा कॉर्पोरा होता है, ये वाला पार्ट, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो सिग्नल्स हैं कान से और आँख से वो आते हैं। लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सुपीरियर कोल्यूक्लाई और एक इन्फीरियर कोल्यूक्लाई। जो सुपीरियर कोल्यूक्लाई वाला पार्ट होता है ये देखने का काम करता है और इन्फीरियर कोल्यूक्लाई वाला पार्ट होता है ये हमें सुनने की जो है वो काम करता है। अब देखो, अभी जो ये 3 पार्ट बच गए ना सेंसरी ऑर्गन्स के, टंग, नोज़ और स्किन, इन तीनों को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो फोर ब्रेन में होता है। तो अब हम फोर ब्रेन में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस में जो ये 3 पार्ट होते हैं, टंग, नोज़ और स्किन, इनके जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारे जो ब्रेन में है, इनके सिग्नल्स यानी कि टेस्ट का, स्मेल का और टच के जितने भी सिग्नल्स हैं वो थैलेमस में जाते हैं। तो ये जितने भी हमारे ये वाले जो होते हैं ना, ये बाहर वाले होते हैं। जैसे स्किन के मेनली जो होते हैं, जो सिग्नल्स आते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। ये पेन जो होता है ये भी एक्सटर्नल होता है, यानी कि इंटरनल वाला नहीं होता। जैसे पेट दर्द, सिर दर्द होते हैं ना, ये वाले इससे रिलेटेड पेन नहीं होते। सिर्फ बाहर वाला, जैसे कहीं पे जोड़ों में दर्द है, बाहर से कहीं से चोट लग गई तो वो वाला दर्द हो गया। टच फील होता है बाहर से, गर्मी लगती है बाहर से, ठंड लगती है बाहर से। तो जो ये वाला स्किन का काम होता है ये एक्सटर्नल होता है। टेम्परेचर फील कराना या हॉट कोल्ड का जितना भी होता है काम, ये जो बाहर वाला काम होता है एक्सटर्नल का, ये थैलेमस में होता है। लेकिन जो अंदर का होता है, अंदर का जैसे बॉडी टेम्परेचर है, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर ही हमारा जो है सिक्रीट्स होता है, जो हार्मोन सिक्रीट का काम हाइपोथैलेमस में ही होता है ये। और क्या ब्रेन का वर्क क्या करता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको मेंटेन करना भी हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। जैसे हमारे इंटरनल ये होते हैं, भूख लग गई, प्यास लग गई, या भी अंदर का कोई दर्द है, इंटरनल पेन है, स्माइल है, इमोशंस, फीलिंग्स, हेट, लव, डांसिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा, जैसे गुस्सा हो गया, एंगर, ये सारे जितने भी हमारी फीलिंग्स होती हैं ये हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इनके कंट्रोल का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में हम हमारे जितने भी ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? 2/3 पार्ट होता है हमारे, जो है लॉन्गेस्ट सब पार्ट है। और जो हमारा सब पार्ट होता है उसका 2 से 3 पार्ट यही होता है दिमाग का। यही क्या होता है? इंटेलिजेंस माइंड होता है। इसी में हमारी मेमोरी स्टोर होती है। और इस जो ये वाला सेरेब्रम है, ये मैंने सेरेब्रम की थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना रखी है। यही सेरेब्रम जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। पहले इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सेरेब्रल और एक होता है हिप्पोकैम्पस।
ये सेरेब्रल वाला पार्ट है, सेरेब्रल या कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये वाला होता है हिपोकैम्पस। जो हमारी ये सेरेब्रल वाला या कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पार्शियल लोब और ओसिपिटल लोब। तो ये ABCD मैंने लगा रखे हैं, ये लोब्स होती हैं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, 4 लोब्स बोलते हैं इनको। सबसे पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या काम होता है? जितनी भी इमेजिनेशन पावर का काम है, मेमोरी फॉर्मेशन करनी है, मेमोरी यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन हो रही है, मेमोरी स्टोर नहीं हो रही। स्टोर का काम हमारा हिपोकैम्पस में होता है। यहाँ पे सिर्फ मेमोरी बनाने का काम होता है फ्रंटल लोब में, मेमोरी फॉर्मेशन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, थॉट्स, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे जो काम हैं हमारे फ्रंटल लोब में होते हैं। और इसके एक दो और एग्जांपल्स देखो, इंटेलिजेंस, विजडम, ये सारे पार्ट्स किस में होते हैं? फ्रंटल लोब में। और इस फ्रंटल लोब में क्या होता है, एक डिजीज़ हो जाती है इसके डैमेज होने से, उसका नाम होता है MPD डिजीज़। MPD मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरा पार्ट है पार्शियल लोब का। पार्शियल लोब में क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग पावर, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, स्टोरेज इमेज को स्टोर करने का काम, एड्रेस स्टोर करना, डायरेक्शन, डिस्टेंस बताना, ये सारे काम किसके होते हैं? पार्शियल लोब के। इस पार्शियल लोब के डैमेज और डेवलपमेंट से एक डिजीज़ होती है डायलेक्सिया डिजीज़। इसमें क्या होता है, हम जो है इसमें हम लैंग्वेज को पहचान नहीं पाते, ना समझ पाते। एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें वो लड़का होता है ना, उसको यही वाली डिजीज़ होती है, इसकी वजह से उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ओसिपिटल लोब, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, जब काम करता है, जैसे सोते टाइम हम सपने बनाते हैं, उसके सोचने का काम होता है। जो विजुअल एक्शंस होते हैं हमारे, उनकी इमेज बनती है जो हमारे सपनों में होती है, ये ओसिपिटल लोब उसी का काम करती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन कॉन्शियस जो हमारा चेतना होती है, लेकिन जो सब कॉन्शियस वाला काम है, सोने के टाइम या बेहोशी के टाइम हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस होते हैं हम सोने के टाइम। थर्ड है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में सब कॉन्शियस स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, सपने बनते हैं, लेकिन सपनों में जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो ओसिपिटल लोब में, लेकिन सपनों में जो हमें आवाज़ सुनाई देती है वो टेम्पोरल लोब का काम होता है। हिपोकैम्पस में होता है मेमोरी स्टोर करने का, और ह्यूमन का हार्ड डिस्क होता है ये। और इसके डैमेज होने से एमनेशिया डिजीज़ होती है। इससे क्या होता है, मेमोरी की लॉस हो जाती है, मतलब जो भूल जाते हैं ना हम कि याददाश्त चली गई, वो वाली बीमारी हिपोकैम्पस की वजह से होती है।